हेलो गाइज, वेलकम टू मनीष फार्मेसी। जैसा कि गाइज आज हम वी फार्म सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसके बारे में आज गाइज बताने वाले हैं। तो गाइज वी फार्म का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस था वो हमने यूट्यूब पे डाल दिया है और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जैसे कि अगर आप वी फार्म फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना फर्स्ट ईयर का सिलेबस देख सकते हैं, उसको सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आप सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है तो गाइज ये वीडियो आपके लिए ही है। तो गाइज इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे की वीडियो आपको सही टाइम पे मिल सके। तो गाइज चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और जानते हैं कि हमें बी फार्म सेकेंड ईयर में क्या क्या पढ़ना है। आगे हम गाइज हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पे और जानेंगे बी फार्म सेकेंड ईयर में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट है वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 2 है, सेकेंड में बायोकेमिस्ट्री और थर्ड में फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग 1, फोर्थ में फार्मास्यूटिक्स 2 और 5 में फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, 6 में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 3 और 7 में मैथमेटिक्स 2 और 8 में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2। तो गाइज ये हम लोगों को पढ़ना है। तो चलते हैं आगे और जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में कितना पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री में कितना पढ़ना है और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग क्या क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो गाइज चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो गाइज हम लोग देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो गाइज जो इस पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो गाइज ये हम लोगों का जो सेकेंड ईयर का है सिलेबस है और ये सिलेबस हम लोगों को पढ़ना है। इस सिलेबस का हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिससे कि आप वहां से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज हम लोगों को जो फर्स्ट में पढ़ना है वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 2 है और इसको हमें बी फार्म फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 पढ़े थे और इसमें 2 पढ़ना है। तो इसमें सिलेबस क्या है, कम्प्लेक्सोमेट्री पे पढ़ना पड़ता है, टाइट्रेशन इन नॉन इक्वस सॉल्वेंट और गैसोमेट्रिक एनालिसिस हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, मॉइस्चर एनालिसिस हो गया, वेरिएंस हो गया। गाइस हम लोग को ये एनालिसिस में पढ़ना है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री आ जाता है। बायोकेमिस्ट्री में हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू इंटरमेडियरी मेटाबॉलिज्म इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें क्या क्या है पढ़ना, वो कार्बोहाइड्रेट हो गया मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, उसके बाद जो है सो मिनरल मेटाबॉलिज्म और ये सब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और विटामिन एंड हार्मोन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंट बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यू के बारे में पढ़ना पड़ेगा। गाइज हम लोग को ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में 1 में क्या पढ़ना पड़ेगा, गाइज साइड डिटेक्शन पढ़ना पड़ेगा और मैकेनिकल सेपरेशन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मिक्सिंग इक्विपमेंट इन प्रोसेस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पैकेज एंड फ्लेइंग इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मास ट्रांसफर के बारे में पढ़ना पड़ेगा और ड्राइंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। गाइज ये सब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स 2 में क्या पढ़ना पड़ेगा, द प्रिस्क्रिप्शन हो गया। ये सब गाइज हम लोगों को फार्मास्यूटिक्स में पढ़ना पड़ेगा। फार्मास्यूटिक्स में जो इसमें डिस्प्ले पर दिख रहा है गाइज, ये सब पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। पोजीशन कंट्रोल हो गया, फोरेंसिक फार्मेसी हो गया, फार्मेसी एक्ट हो गया। उसके बाद फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, गाइज फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में भी हम लोग को यही पढ़ना पड़ेगा। द बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद द फंगी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, द वायरस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद स्टेलाइजेशन एंड
डिसइंफेक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो गाइज हम लोगों को स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट हम लोग गाइज यही से पढ़ना पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजिकल, ये ऐसे हो गया गाइज, हम लोग को यही पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 3 में, हाँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 3 में भी गाइज हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोक्साइल एसिड एंड कीटोन एसिड, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, और ग्लाइकोसाइड्स हो गया, टर्पेन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक कंपाउंड्स हो गया। उसके बाद हो गया फ्लोरीन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 2 है हम लोगों का, ये मैथमेटिक्स 2 है। अब आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा गाइज कि हम लोगों को मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना है। तो गाइज हम लोग जो बी फार्म फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, जिनका मैथ था वो बायो पढ़े थे, और जिनका बायो था वो मैथ पढ़े थे। तो गाइज इसमें सभी लोग को मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, जो बी फार्म फर्स्ट सेकेंड ईयर है। तो इसमें सभी लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ेगा, जिसमें कि हम लोगों का जो डिस्प्ले पे दिख रहा है सिलेबस, ये गाइज हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो लंबा होने के कारण मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ गाइज। तो गाइज हम लोग को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 पढ़ना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में जो है सो ये गाइज हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये सब है, ग्रुप्स एलिमेंट्स के बारे में हो गया, ग्रुप्स विटामिन ये सब के बारे में गाइज हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जो हम लोगों को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 है। तो गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।